हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर टेंस एज वेल एज वॉइस। ठीक है, वॉइस को हम कैसे बनाते हैं, टेंस से वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जब हम जनरली वॉइस का बात करते हैं, वॉइस का हिंदी का मतलब होता है वाच्य। ओके, वॉइस से हमको ये पता चलता है कि कर्ता जो है काम को एक्चुअली कर रहा है और या उसको पा रहा है। जैसे कि मैं आम खाता हूँ, ये हो गया एक्टिव वॉइस में। ठीक है, मैं आम खा रहा हूँ एक्टिव वॉइस में, मैं आम खाऊंगा एक्टिव वॉइस में। अगर पैसिव वॉइस में बात करेंगे तो क्या होता है, कर्ता जो होता है सब्जेक्ट वर्ब को रिसीव करता है, क्रिया को रिसीव करता है, मतलब वो क्रिया को पाता है। जैसे कि आम मेरे द्वारा खाया जाता है या आम मेरे द्वारा खाया जा रहा है। ठीक है, या आम मेरे द्वारा खाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक डेफिनेशन है, देख लीजिए। इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन और रिसीवर ऑफ द एक्शन। जो करता है, कर्ता का मतलब हो गया काम को करने वाला, जैसे आई, यू, वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम, दे मतलब वे लोग। ठीक है, तो ये जो कर्ता होते हैं काम को करने वाले होते हैं या काम को पाने वाले होते हैं। ठीक है, वो वॉइस से पता चलता है। तो दो तरह का वॉइस होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखिए डेफिनेशन, द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। यहाँ पे जो होता है कर्ता जो होता है काम को परफॉर्म करता है, काम को करता है। जैसे राम आम खाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता क्या हो गया, राम। ठीक है, राम जो है जो वर्ब को कंप्लीट कर रहा है ना, वर्ब को फिनिश कर रहा है कि नहीं, तो हो गया एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या हो गया, द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। सब्जेक्ट जो करता होता है क्रिया को रिसीव करता पाता है। जैसे आम राम के द्वारा खाया जाता है। आप समझ रहे हो? ओके, पहले में क्या था कि कर्ता पहले लिखते थे, कर्ता को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था, कर्ता काम को कर रहा था। और दूसरा में क्या है, कर्ता जो है राम जो है काम को पा रहा है, काम को रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये है इसका बेसिक मीनिंग, इसको नोट कर सकते हैं डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस में हमारा जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला। ठीक है, उसको लिखने का तरीका क्या होता है, देख लीजिए। एक्टिव वॉइस में लिखने का तरीका होता है सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर V1 या V5 लिखते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट बोले तो आई, यू, वी, V1 या V5। यहाँ पे आप याद रखिएगा, आई के साथ, यू के साथ, ओके, दे के साथ, दे मतलब वे लोग, वी मतलब हम लोग। ठीक है, यू मतलब तुम या तुम लोग, आई मतलब मैं, उसके साथ हम लोग V1 लगाते हैं, है कि नहीं। साथ में ही, सी, इट रहा या कोई एक नाम रहा, एनी वन नेम, उसके साथ हम लोग V5 लगाते हैं। ये क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कर्म को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो क्वेश्चन कीजिएगा राम क्या खाता है, तो आम खाता है, तो आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वह किताब पढ़ता है, तो क्वेश्चन कीजिए क्या पढ़ता है, तो आंसर मिलेगा किताब, तो किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्रिया का जब भी हम क्रिया पे क्वेश्चन करेंगे क्या काम करता है, क्या पढ़ता है, जो आंसर मिल रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं। ठीक है, और इज, एम, आर ये सब जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स है। ओके, जब भी हम बात करेंगे इज क्या है, इज है, एम है, आर है, ठीक है, शैल है, विल है, ये सब जो है क्या है, इसको बोलते हैं शुड है, कैन है ना, ये सब बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचानने का तरीका क्या है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ऐसा रहेगा। जैसे मैं आम खाता हूँ। ठीक है, तो आई इट अ मैंगो, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया होगा। ओके, आई इट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ। इसका पैसिव वॉइस में बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके साथ इज, एम, आर आएगा। इज और जनरली आर आता है, इज और आर आता है, उसके साथ V3 आएगा, प्लस बाई आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसी सेंटेंस का बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट इसका क्या हो गया, अ मैंगो हो गया। अ मैंगो सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगाएंगे। प्लूरल के साथ, प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ हम आर लगाएंगे। ठीक है, तो अ मैंगो इज इटेन बाई मी, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। दूसरा देखिए, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है, ठीक है। उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, अ लेटर इज अ रिटन बाय हिम। कोई दिक्कत समझ में आई? ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहचानने का तरीका क्या है टेंस का, वाक्य के अंत में क्या रहेगा, रहा है, ओके, रही है, रहे हैं, रहे हैं, ऐसा रहेगा। जैसे मैं आम खा रहा हूँ, काम प्रेजेंट टाइम में जारी है, ठीक है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। उसको बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके साथ इज एम आर आएगा या उसके साथ V4 आएगा। V4 क्या होता है एक्चुअली, V1 के साथ ING लगाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इट का, इट V1 हो गया, V2 जो क्या हो गया इसका 8 हो गया, V3 क्या हो गया E10 हो गया। V4 में क्या होता है एक्चुअली, V1 के साथ ING लगाते हैं जी, ओके, तो क्या होगा, इट के साथ ING लगाएंगे, ईटिंग हो जाएगा। V5 क्या होता है, V1 के साथ जनरली S या ES लगाते हैं, S लगाएंगे या ES लगाएंगे, ES लगाएंगे, यहाँ पे इट्स S लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने का चीज़ है, ठीक है। तो इसका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग अ मैंगो, कोई दिक्कत नहीं। इसका पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट पहले लगाते हैं, उसके साथ इज एम आर आ जाएगा, उसके साथ बीइंग लगाएंगे जी, क्या लगाएंगे, बीइंग, उसके साथ V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे इसी का अ मैंगो इज, अ मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया, इज इटेन बाई मी। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है, ठीक है, वह एक गाना गा रही है। तो पैसिव वॉइस कैसे बोलेंगे, गाना उसके द्वारा गाया जा रहा है कि नहीं। तो क्या कैसे बनाएंगे, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर। यहाँ पे याद करने का चीज़ क्या है, एक्टिव वॉइस में जो आई होता है पैसिव वॉइस में मी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ही जो होता है, ही जो होता है हिम में चेंज हो जाएगा, ओके। सी जो होता है हर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझे बात को, यहाँ पे भी था, यहाँ पे ऑलरेडी मैं लिखा हूँ, थोड़ा देख लीजिए फिर से। आई जो है मी में चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में, ही जो सब्जेक्ट होता है वो हिम में चेंज हो जाएगा, सी हर में चेंज हो जाएगा, वी अस में चेंज हो जाएगा, दे देम में चेंज हो जाएगा, यू में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखने का चीज़, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाई हर, ठीक है। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ एक्टिव वॉइस में, ट्राई कीजिए। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, क्रिकेट उनके द्वारा खेला जा रहा है, कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस। दे के साथ क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखने का चीज़ है, आई के साथ एक्टिव वॉइस में एम लगाएंगे, ठीक है। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और कोई एक नाम के साथ एनी वन नेम के साथ क्या लगाएंगे जी, हम लोग इज लगाएंगे। प्लूरल यू हो गया, यू सिंगुलर और यू प्लूरल भी के साथ, वी के साथ, दे के साथ हम लोग आर लगाते हैं यहाँ पे, ओके। समझे। तो पैसिव वॉइस इसका कन्वर्ट कीजिए, क्या हो जाएगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई देम, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई देम, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट जी। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, कैसे पहचानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, क्या रहेगा वाक्य के अंत में, चुका है, ठीक है, चुका है, चुकी है, ऐसा रहेगा, ठीक है। जैसे मैं आम खा चुका हूँ, इसको बनाने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, उसके साथ हैज या हैव लगेगा, प्लस V3 लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। तो हमारा याद रखने का तरीका, याद रखना है जी, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और कोई एक नाम के साथ, एनी वन नेम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, ठीक है। लेकिन ही हैज
ओके, ईटेन ए मैंगो, ठीक है। और बाकी इसके साथ आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैव लगाते, क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव ईटेन ए मैंगो, मैं आम खा चुका हूँ, ठीक है। वैसी वॉइस में कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट पहले आता है, उसके साथ हैज या हैव आएगा, प्लस बीन आ जाता है जी, प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे इसी का एग्जाम्पल ले लीजिए, आई हैव ईटेन ए मैंगो, तो सब ऑब्जेक्ट क्या है, अ मैंगो। सिंगुलर है तो हैज लगा देंगे, हैज बीन ईटेन बाई मी, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, ही हैज प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाई हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जा चुका है, ठीक है। सपोज एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई कीजिए एक्टिव वॉइस में, शी हैज कुकड द फूड, वह खाना बना चुकी है। बताइए पैसिव वॉइस क्या होगा, पीवी बोले तो पैसिव वॉइस, द फूड हैज बीन, द फूड हैज बीन कुकड, ठीक है, बाई सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जनरली हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, ठीक है। बट हमें जानना पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं इधर ही बता देता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी देख लीजिए, साथ में हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसका एक्टिव वॉइस और जस्ट इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर का जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस हैज या हैव रहेगा, प्लस बिन रहता है जी, प्लस V4 रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, ओके। उसके साथ सिंस या फोर लगाएंगे, सिंस या फोर लगाते हैं और उसके बाद टाइम लगाएंगे। तो एक क्वेश्चन आता है, सर सिंस कब लगाएंगे, फोर कब लगाएंगे, जब समय निश्चित रहेगा, जैसे 4 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, 2024 से, जब समय निश्चित रहेगा तो हम सिंस लगाएंगे, जब समय निश्चित नहीं रहेगा तो हम लोग फोर लगाएंगे, लेकिन 4 दिन से, 5 घंटा से, 10 साल से, ठीक है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार नोट कर लीजिए इसको, स्ट्रक्चर को, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, निश्चित समय में हम लोग क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, याद रखिएगा, ओके। और अनिश्चित समय में क्या लगाएंगे, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय में हम लोग फोर लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्या, क्रिकेट, क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। कितने घंटों से, 2 घंटों से, तो क्या लगेंगे, 4 लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, समझे बात को। ये एक्टिव वॉइस भी बोल सकते हैं, अगर इसको पैसिव वॉइस कोई पूछ भी दिया तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्रिकेट हैज बीन बीइंग प्लेड बाय मी फॉर 2 आवर्स, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, माधव अगस्त से अंग्रेजी सीख रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस थोड़ा सा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, काम जारी हो रहा था, ठीक है। जैसे मैं आम खा रहा हूँ, नॉर्मल बोल रहे हैं, मैं आम खा रहा हूँ, ओके, माधव पढ़ाई कर रहा है। बट अगर हम बोल रहे हैं कि राम, मैं 2 घंटों से आम खा रहा हूँ, माधव 3 महीनों से पढ़ाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे काम तो जारी रह रहा है बट कुछ समय से जारी हो रहा होता है, ठीक है, ये डिफरेंस है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, माधव, ओके, सपोज जुलाई, ठीक है, जुलाई से अंग्रेजी सीख रहा है, अंग्रेजी सीख रहा है,
सीख रहा है। तो कैसा सेंटेंस हो गया जी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे, बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? माधव, ठीक है, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज लगाएंगे, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और एनी वन नेम के साथ हम लोग हैज लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? हैज बीन। सीख रहा है तो क्या हो जाएगा? लर्निंग, लर्ना V4 है ना, V4 क्या हो गया? लर्निंग। ओके, क्या सीख रहा है? इंग्लिश सीख रहा है, तो इंग्लिश। कब से सीख रहा है? तो जुलाई मंथ से, समय निश्चित है ना, तो क्या हो जाएगा? सिंस जुलाई, ठीक है, ऐसा। ओके, बट इसका हम लोग पैसिव वॉइस नहीं, इसका कोई रूल नहीं है बनाने का, आप एग्जाम में पूछते भी नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं पास्ट टेंस का, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में आ जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है पहचानने का तरीका से, वाक्य के अंत में जनरली क्या रहेगा? या रहेगा, ई रहेगा, या, ये। जैसे वह पटना गया, मैंने खाना खाया, ठीक है। काम जो है पास्ट टाइम में, भूतकाल में फिनिश हुआ है, ठीक है। माधव दिल्ली गया, ठीक है। पापा काम पर गए, ऐसा, ठीक है। वह गाना गाई, तो वाक्य के अंत में या, ये, तो समझ जाइए कि है ना, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। तो एक्टिव वॉइस बनाने का तरीका क्या है? सब्जेक्ट लगाते हैं, साथ में V2 लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने आम खाया, तो आई एट अ मैंगो, ठीक है। पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, उसके साथ वाज या वेयर आएगा, प्लस V3 आएगा, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट। जैसे आम उसके द्वारा खाया गया, तो कैसे बनाएंगे? मैंगो, मैंगो सिंगुलर है तो वाज लगाएंगे, है ना, V3 ईटेन बाई मी। आई एट ए मैंगो, मैंगो वाज ईटेन बाई मी, ठीक है। ही प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वाज प्लेड बाई हिम, ठीक है। ऐसा हो गया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है? सब्जेक्ट आता है, इसमें रहा था, रही थी। पहचानने का तरीका क्या है? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा रहेगा, ठीक है। इसको बनाने का तरीका है, सब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस वाज या वेयर लगाते हैं, प्लस V4 लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस हमेशा याद रखिएगा V4 आता है जी, ठीक है। जैसे आई वाज ईटिंग ए मैंगो, मैं एक आम खा रहा था, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में बनाने का तरीका, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, प्लस वाज या वेयर आएगा, प्लस बीइंग, प्लस V3, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। आम मेरे द्वारा खाया जा रहा था, तो क्या बनाएंगे? आई अ मैंगो वाज बीइंग ईटेन बाई मी, ठीक है। एक और क्वेश्चन, वह गाना गा रही थी, एक्टिव वॉइस। शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही थी। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसका? अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाई हर। यहाँ पे वाज हमेशा सिंगुलर में लगाते हैं, सिंगुलर बोले तो सिंगुलर में हम लोग यहाँ पे वाज लगाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा, प्लूरल रहेगा तो वेयर लगा देंगे। उसी तरह यहाँ पे वाज और वेयर क्या क्या सिस्टम है?